नमस्कार, आप सबका स्वागत है आचार्य ई लर्निंग चैनल पर। और मैं हूं मनप्रीत और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने 2 सब्जेक्टिव पॉइंट्स उठाए थे, जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड। और अब मैं आई हूं इस वीडियो में आपके पास ग्रामर लेके। ग्रामर में हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया है जो कि है सेंटेंस। कई लोगों को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता होगा या इसमें आपको कई प्रॉब्लम्स आती होंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है। तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें जो टिप्स दी हुई हैं उससे आपको देखकर ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो ये वीडियो में जो कंटेंट मैं लेके आई हूँ ये केवल आपके डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका ये ग्रामर टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का उसे बनता है जिससे एक पूरा अर्थ निकलता है, तो वो एक वाक्य कहलाता है, वो एक सेंटेंस कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो हमें क्लियर हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अपना पहला जो टाइप है, सिंपल सेंटेंस। इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, इट हैज़ वन क्लॉज विच इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इसीलिए इस सेंटेंस जो ये टाइप है इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और ये टोटल इंडिपेंडेंट होगा, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। जहाँ तक की बात है कि अगर कन्फ्यूजन है कि आपको कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये धीरे धीरे करके आप एग्जाम्पल से ही जैसे मैं आगे बढ़ूँगी इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। तो इसमें क्या है, इसमें केवल एक आपका वर्ब है और एक आपका सब्जेक्ट है जैसे आपको दिख रहा है, और ये टोटल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें और कुछ भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद नो डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। इसके एग्जाम्पल में क्या है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एंड से जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गए, ये आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। इसमें जो है कुछ कंजंक्शंस, जैसे कि आपने देखा कि एंड हमने यूज़ किया है जो कि यहाँ पे कंजंक्शन है वो है, और पंचुएशन भी इसमें ज़रूरत के हिसाब से यूज़ हो जाता है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ मोर देन वन क्लॉज बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर मस्ट बी डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मोर देन वन क्लॉज में आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है और बाकी डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये कनेक्टर से और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से फॉलो हो रहा है। लेट्स सी द सिंपल सेंटेंस। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और टिप्स को जब हम फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला है कि क्रिस्टीना ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफ़ी। तो ड्रैंक वर्ब है, क्रिस्टीना सब्जेक्ट है, तो ये क्लियर हो गया कि ये एक छोटा सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब था। कंपाउंड सेंटेंस, क्रिस्टीना ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफ़ी एंड देन शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ में आ रहे हैं। पहला ये कि क्रिस्टीना ड्रैंक हर मॉर्निंग कॉफ़ी, दूसरा शी शावर्ड एंड ड्रेस्ड। यहाँ पर ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। और वर्ब क्या हो गई, ड्रैंक, शावर्ड, ड्रेस्ड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बिकॉज शी वोक अप लेट वेयर हर अलार्म माल फंक्शनड क्रिस्टीना मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन।
बिकॉज शी वेक अप लेट, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये शुरुआत कैसे हो रहा है? बिकॉज शी वोक अप लेट। उसके बाद जो है क्रिस्टीना मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर दोनों का मेल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं कुछ टिप्स। टिप 1 है आपकी कि कंपाउंड सेंटेंस में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वर्ड्स आपको जहाँ भी इसमें सेंटेंस इससे जुड़ता हुआ नज़र आएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस होगा। ये इसका सीधा तरीका है पहचानने का, इसीलिए ये हो गई टिप 1। टिप 2 है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब ये जो वर्ड्स दिखे हैं ये जब आपको मिलेंगे तो वहाँ पर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ़, सिंस, दो, अनलेस, अंटिल, व्हेनेवर, वेयरएज, वेयरएवर, व्हाइल। ये जहाँ पर भी वर्ड्स आपको यूज मिलेंगे तो वहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। टिप 3, जब आपका क्या होगा, पहले डिपेंडेंट क्लॉज होगा और बाद में इंडिपेंडेंट। जस्ट सी द एग्जाम्पल, बिकॉज राहुल एंड राम अराइव्ड एट बस स्टेशन बिफोर नून, आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन। तो यहाँ पर बिकॉज राहुल एंड राम अराइव्ड, ये स्टार्ट किससे हुआ है? डिपेंडेंट क्लॉज से हुआ है। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन। तो आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले है ये डिपेंडेंट क्लॉज, फिर ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमा का यूज़ हुआ है, इसीलिए जब डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट में जाते हैं तो कॉमा का यूज़ होता है। ये किसकी बहुत अच्छी पहचान है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि सेंटेंस बिकॉज, ऑल्दो, इन सब से स्टार्ट नहीं होगा। आई डिड नॉट सी देम एट द स्टेशन, मैंने उन्हें स्टेशन पर नहीं देखा, बिकॉज राहुल एंड राम अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। तो यहाँ पर हम आराम से इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज में गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं होगा। So, have a good day. Thanks for watching and do like, share and subscribe our चार e-learning. And if you have any queries, कोई भी आपको प्रॉब्लम अपनी शेयर करनी है इससे रिलेटेड, कि अगर आपको कोई भी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या इस सेंटेंस में होगा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।